नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। अगर आपकी कमर में दर्द है, कमर में से नस दब गई है, जो आजकल एक बड़ी बीमारी फैल रही है, हर किसी के कमर में से नस दबी हुई है और वो नस दब जाने के कारण क्या होता है, साइटिका पेन। साइटिका पेन के लक्षण क्या होते हैं? अगर हमारे ये कमर है, ये लंबर एरिया है, यानी कि मैं ऐसे समझा देता हूँ, यहाँ से नस दबती है और यहाँ कुल्लों में दर्द होता है और धीरे धीरे जंघाओं के पीछे होते हुए, पिंडलियों के पीछे होते एडी तक दर्द आता है। यानी कि पूरे पैर में दर्द, पूरे पैर में झंझनाहट, पूरे पैर में सुन्नापन। और दर्द तो अलग है ही, दर्द भी रहेगा, झंझनाहट भी रहेगा, सुन्नापन भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये साइटिका पेन है। साइटिका की जो नस होती है, उस नस का नाम ही साइटिका है, जिसको हम साइटिका पेन की बीमारी के नाम से जानते हैं। तो ये जो लंबर इलाका है, एरिया है, यहाँ से जो वर्टिब्राएं होती है उनके बीच में से निकलती है। L1, L2, L3, L4, L5 में से ये नस निकलती है और इनका अलाइनमेंट बिगड़ने के कारण, इनका गैप ख़त्म होने के कारण ये नस दब जाती है और पूरे पैर में दर्द आता है। जैसे आप चित्र में दिखा रहे हैं ना, पूरा पैर लाल है। लाल होने का मतलब पूरे पैर में दर्द है। कईयों के तो यहाँ दर्द रहता है बहुत ज़्यादा और पूरे पैर में दर्द आता है। अगर आपके पूरे पैर में यहाँ से चलते हुए दर्द आ रहा है, केंद्र बिंदु यहाँ होता है, पूरे पैर में दर्द आ रहा, तो समझिए आपके साइटिका पेन है। आपकी जो साइटिका नस है वो दबी हुई है। तो कमर में से दबी हुई नस को खोलने के लिए, या आपकी कमर में दर्द है या आपके स्लिप डिस्क है, L4, L5, L5S1, कमर संबंधी बीमारियों के लिए 5 आसन, 5 योगासन अगर आप कर लोगे तो कमर की बीमारी से मुक्ति पा लोगे। चाहे वो साइटिका पेन हो, चाहे वो स्लिप डिस्क हो या कमर में खिंचाव हो। कई बार क्या होता है, हम अपने घर के काम करते हैं, कोई कुछ वज़न उठा लेता है, महिलाएं कोई सिलाई मशीन उठा लेती हैं, या जो पुरुष लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं, वो गैस सिलेंडर उठा लेते हैं। क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हुए बताते हैं, मैंने गैस सिलेंडर उठा लिया और कमर में दर्द आ गया। किसी की नस दब जाती है। तो सभी से बचने के लिए, चाहे कमर में दर्द हो, स्लिप डिस्क का दर्द हो या साइटिका पेन का दर्द हो, ये 5 आसन आज मैं आपको बताऊंगा। ये 5 आसन आप रोजाना करोगे तो इस बीमारी से मुक्ति पालोगे। अगर किसी के कमर में दर्द नहीं है तब भी सबको करने चाहिए। क्या पता कल आपका नंबर हो। उससे पहले आप होशियार हो जाइए, उससे पहले आप सतर्क हो जाइए ताकि आपको ये बीमारी ना हो। क्योंकि कमर की मांसपेशियां अगर हल्की रहेंगी, कमज़ोर रहेंगी, तो ये बीमारी आपको हो सकती है। तो सोच समझ के वज़न उठाना। जब भी आप आगे झुक के वज़न उठाएं तो सोच समझ के उठाना। एक बात और कहूँगा, जो बच्चे जिम में जा रहे हैं, जो लोग जिम में जा रहे हैं, जिम में भी वो जोर आजमाइश ज़्यादा करते हैं, आवश्यकता से अधिक वज़न उठाते हैं, शरीर की ताकत से अधिक वज़न उठाते हैं। हमारा शरीर इतना मजबूत नहीं है जो इतना वज़न उठा लेगा। अभ्यास का खेल है, आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे। पर हर आदमी आज के दिन शॉर्टकट अपना रहा है, तो शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। जिम में जो बच्चे जा रहे हैं उनके भी कमर में दर्द हो रहा है, तो ये 5 आसन सभी करेंगे, सभी उम्र के लोग करेंगे। 5 आसन अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आसन है वो। आइए लेट जाइए, अपना मैट बिछा लीजिए और कौन कौन से आसन है वो हम आपको बता रहा हूँ। आप लेट जाइए अपने मैट पे। ये 5 आसन याद रखिए। ये 5 आसन अगर आप कर लोगे तो कमर दर्द हो या स्लिप डिस्क हो या साइटिका पेन हो, इस बीमारी से मुक्ति पालोगे। सबसे पहला जो आसन है, सबसे सरल आसन है। और एक बात मैं और बता देता हूँ, जो ये कमर के आसन होते हैं ना, ये पेट संबंधी बीमारियों को भी दूर करते हैं। अगर आपको पेट में कोई तकलीफ़ है, आपकी नाभि दिखती है, तो ये कमर के आसन कर लीजिए, आपकी नाभि भी ठीक हो जाएगी। और साथ में जो मैंने बताई है, स्लिप डिस्क है, साइटिका पेन है या खिंचाव का दर्द है, वो भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहला आसन, एक बात ध्यान रखें, कमर दर्द के आसन जब भी करें तो अपनी गर्दन ना उठाएं। तो सबसे पहला आसन है पवन मुक्त आसन। इस प्रकार से पैरों को उठाएंगे और ऐसे दबा लेंगे पूरा। मान लो किसी के घुटनों में दर्द है तो नीचे हाथ लगा लेंगे, ये ध्यान देंगे बस। और बाकी सभी ऐसा कर लेंगे। और गर्दन तो बिल्कुल ना उठाएं और पूरा दबाव देंगे और 10 सेकंड का होल्ड। यह शुरुआत में होता नहीं है तो 5 सेकंड का दे लीजिए, नहीं 10 सेकंड का होल्ड दीजिए। सारे आसन हम 2-2 बार करेंगे। इस प्रकार से होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। फिर दूसरे पैर से करें, पूरा दबाएं और होल्ड
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस एक बार फिर करें, पूरा दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस एक बार फिर दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हम करेंगे एक एक पैर से और फिर हम करेंगे दोनों पैरों से 2 बार। आराम से पैरों को लाए एडी घसीटते हुए और इंटरलॉक करके ऐसे छाती के लगाए दोनों घुटनों को और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस लंबी गहरी सांस भर के फिर दूसरी बार करेंगे। आराम से लाएंगे और पूरा दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस रिलैक्स। ये आसन 2 बार करेंगे, 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, ठीक है। अब अगला आसन जिसको बोलते हैं सेतुबंध आसन या कंद्रासन। फिर भी आपको नाम नहीं जानने हैं तो कोई बात नहीं, आसन करने की विधि जान लीजिए, उससे काम चल जाएगा। दोनों पैरों को मोड़िए और दोनों पैरों में फासला, जितना शरीर में फासला है, शरीर की चौड़ाई है, आपका शरीर इतना चौड़ा है तो इतना चौड़ा मतलब पैरों में फासला रहेगा, ठीक है। और हथेलियाँ ज़मीन पे रहेंगी। आपको ये नहीं करना है, कई लोग है ना ये कर देते हैं, उससे कमर में दर्द बढ़ जाता है। आपको सिर्फ सिंपल वाला करना है, आसान वाला करना है। आराम से हथेली ज़मीन पे रहेंगी और अपनी कमर को उठा देंगे, ऐसे इस प्रकार से उठा देंगे जितना आप उठा सकते हैं। जहाँ तक आपको दर्द नहीं है वहाँ तक आप उठा सकते हैं। जहाँ पे आपका दर्द शुरू हो जाता है, यहाँ मान लो यहाँ दर्द शुरू, तो यहाँ तक छोड़ देंगे उसको। दर्द नहीं है तो आप ऊपर तक लेके जा सकते हैं और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस जाएंगे, आराम से आएंगे, आराम से, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं जाएंगे, जल्दबाजी में नहीं आएंगे। एक बार फिर करेंगे, धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। पहले दिन 2 बार करना, मैं तो ये कहूँगा कि एक सप्ताह 2 बार करना, फिर धीरे धीरे 3 बार करना। शुरुआत में ज़्यादा करोगे दर्द बढ़ेगा, आपको तो दर्द ठीक करना है, ठीक है, आराम से करना है। 2 आसन हो चुके हैं तो लंबी गहरी सांस भर लीजिए, अगले आसन की ओर चलते हैं। पैकेज तो बहुत बड़ा है पर मैं आसनों का निचोड़ करके 5 आसन आप लोगों के लिए लाया हूँ। अब तीसरा जो आसन है वो करेंगे हम मरकट आसन का दूसरा भाग। ऐसे पैरों को मोड़ेंगे, पैरों में 1.5 फीट का फासला, 1.5 फीट का मतलब 2 बिलांत का फासला पैरों में कर लेंगे और यहीं के ही पैरों को जमा करके रखेंगे, हिलाएंगे नहीं। हाथ चाहे आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से रख सकते हैं। और पहले राइट साइड अपने घुटनों को झुकाएंगे, जो राइट टखना है पैर का उसके ऊपर लेफ्ट घुटना है टिक जाएगा, यहाँ आसपास रहेगा। ऐसे धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए जाएंगे। ध्यान रहे गर्दन विपरीत दिशा में। देखो कितने फ़ायदे इस आसन के, पेट के लिए भी, कमर के लिए भी, गर्दन के लिए भी। तो ये आसन बड़ा ही काम का है, ये आपके लोगों के लिए लाभकारी है। 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। हाथों हाथ नहीं आना है, बीच में रुकना है पहले। अब लेफ्ट साइड जाएंगे धीरे धीरे। राइट साइड गर्दन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। लंबी गहरी सांस भरेंगे और उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे। श्वास खाली करते हुए जाइए आराम से। गर्दन लेफ्ट साइड, घुटने राइट साइड। होल्ड करेंगे आसन को और 10 सेकंड
गिनेंगे। मैं गिन रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। अब फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे और लेफ़्ट साइड पैर को लेके जाएंगे, आराम से लेके जाइए और राइट साइड गर्दन लेके जाइए। आसन को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस और पैर सीधे करके लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। जल्दबाजी में सारे आसन ना करें। ऐसा नहीं कि फटाफट सारे आसन कर लिए। जब मैं कहता हूँ कि भाई समय निकाल के आसन कर लिया करो, तो ऐसा भी समय मत निकालना कि फटाफट सारे आसन कर लिए और दर्द देखेंगे तो दर्द बढ़ गया। ठीक है। नंबर 4 आसन है, ये है मरकट आसन का चौथा भाग, जिसको बोलते हम। अब हम क्या करेंगे, दायां पैर ऐसे दाएं पैर को उठाएंगे और बाएं पैर की जगह पे ऐसे रख लीजिए बिल्कुल खड़ा, और बाएं हाथ को ले आइए और दाएं घुटने को ऐसे दबाइए और गर्दन को विपरीत दिशा में लेके जाइए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस पैर को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे। उसके बाद फिर दूसरी साइड से आसन शुरू करेंगे। अब बायां पैर उठाइए, दाएं पैर की जगह पे लगाइए, दायां हाथ उठाइए और बाएं घुटने को दबाइए, पूरा दबा दीजिए जहाँ तक दिखे, जहाँ तक दर्द ना हो, और गर्दन को बाएं तरफ लेके आए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। एक बार कर लिया तो एक बार फिर करेंगे। फिर दायां पैर उठाइए, बाएं पैर की जगह पे रखिए और बायां हाथ उठा के दाएं घुटने को दबा लीजिए। गर्दन को बाईं तरफ दाएं तरफ झुकाइए, लेके घुमाइए। गर्दन को झुकाना है इस घुटने को और घुमाना है गर्दन को, और 10 सेकंड का होल्ड दबा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। एक बार फिर उठाइए बायां पैर और राइट साइड झुका लीजिए गर्दन को बाएं तरफ से ऐसे, और फिर 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे धीरे धीरे 2 बार से बढ़ा के 3 बार 4 बार 5 बार आसनों को कर लेंगे। ठीक है। 4 आसन हो गए। अब 5वां आसन है, दोनों पैरों को हम मोड़ लेंगे इस प्रकार से, जैसे हम सेतुबंध आसन की मुद्रा में थे इसी प्रकार से, और पैरों में फासला भी रखेंगे। अब दायां पैर बाएं पैर पे ऐसे रख लेंगे। रख लिया और हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, हम ऐसे उठा के ऐसे पैर को पकड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, पैर को अपनी ओर ले आना है, इस प्रकार से ले आना है, और जैसे पास आए उसको पकड़ लेंगे, इस प्रकार से पकड़ लेंगे। इस आसन का नाम है एडवांस पवन मुक्त आसन। क्या है आसन का नाम? एडवांस पवन मुक्त आसन। ये कमर दर्द के लिए बड़ा ही लाभकारी है, सारे लाभकारी हैं, ये भी है। और दबा लीजिए, जिस प्रकार पवन मुक्त आसन में घुटना दबाते हैं, छाती के लगाते हैं, उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस चेंज करेंगे पैर को। पोजीशन मैंने बताई थी, वही विधि ज़रूरी होती है आसनों में। अगर आप आसन में विधि नहीं सीखेंगे तो आसन आपको फ़ायदा देगा नहीं, क्योंकि आप विधि गलत करेंगे आसन से आप नुकसान पाएंगे। तो विधि ज़रूर सीखें। अब पैर को अपने ओर उठाइए और दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। एक बार फिर करें। दायां पैर बाएं पैर पे रखें, बायां पैर अपनी ओर खींचें और दबा लो। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 आराम से वापस एक बार फिर कर लो। 2-2 बार तो करने ही करने हैं। अधिक ज़्यादा दर्द है तो एक एक बार कर लीजिए। करें शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आराम से वापस। और सारे आसन करने के बाद आखिरी में शवासन ज़रूर करें। 1 मिनट का शवासन ज़रूर करें ताकि आपकी कमर रिलैक्स हो जाए, आपके जो खिंचाव आया है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इस प्रकार से पैरों में फासला करेंगे, हाथें थोड़ा शरीर से दूर रखेंगे, हथेलियाँ आसमान की ओर खोल के, और लंबी गहरी सांस भर के आँखें बंद करके रिलैक्स होके शवासन ज़रूर लगाएं। 1 मिनट बाद फिर अपने उठ जाइए, बाई करवट लीजिए। कभी भी ऐसे खड़े नहीं होंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हमें बाई करवट लेना है और हथेली से ऐसे जोर लगाते हुए ताकि कमर पे खिंचाव ना आए। अगर आप ये 5 आसन कर लोगे तो जो मैंने बीमारी बताई है, कमर दर्द, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क, ये बीमारियों से मुक्ति पा लोगे। सिर्फ 5 आसन, सिर्फ 5 आसन। फिर मैं कह रहा हूँ कि 5 आसन, किसी की कमर में दर्द है या नहीं है, 5 आसन अपने जीवन में जोड़ लीजिए, अपनी दिनचर्या में जोड़ लीजिए। आपकी कमर में दर्द कभी भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आए होंगे आपके आसन। जैसा मैंने कहा है वैसा करना है। आप अपनी तरफ से नहीं करोगे, जो विधि मैंने बताई है वही विधि करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे। जो गति मैंने बताई है वही गति से आपको आसन करने हैं। आप अपनी गति नहीं लगाएंगे कि झटके से आएंगे, झटके से जाएंगे, कमर में दर्द बढ़ जाएगा। तो अच्छे से सीखे नहीं। आजकल ये बीमारी इतनी फैल रही है, देखिए वही कमर पे हाथ, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, डिस्क बल्ज है, पैर में दर्द आ रहा है, नस दब गई है। तो सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ 5 आसन पे ध्यान दीजिए, 5 आसन आराम से सीखिए। अगर आप आराम से 5 आसन सीखोगे तो आप आराम से करोगे भी। करने की विधि अच्छी हो तो लाभ अच्छे मिलेंगे। तो ये 5 आसन रोज़ाना करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि योगा सीखने का एकमात्र चैनल है योगा विद बजरंग, मतलब बजरंग के साथ योग सीखिए। मेरा नाम ही योगाचार्य बजरंग है, तो आप मेरे से अच्छे से योग सीख सकते हैं। मेरे चैनल पे आके रोज़ाना अगर आपको कोई बीमारी है तो आप कमेंट कर दीजिए कि अगला वीडियो गुरुजी उस पे बना दीजिए, अगला वीडियो मैं उस बीमारी पे बना दूंगा, उसके मैं आसन बताऊंगा। मैं आसन ही, ऐसा नहीं कि दवाई है, ये दवाई की बीमारी नहीं है, ये आसनों की बीमारी है। आप योगासन करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। फिजिकल बीमारियों का इलाज है फिजिकल तरीके से ठीक करेंगे फिजिकल बीमारियों को, तो योगासन से बेटर कुछ भी नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन लोगों की ये बीमारी है, जिन लोगों के स्लिप डिस्क है, जिन लोगों के साइटिका पेन है, जिन लोगों की नस दबी हुई है, कहते हैं कि मन के दब गए, उन लोगों को ज़रूर भेजें। जिनके कमर में खिंचाव है उनको भी ये ज़रूर भेजें, और ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। आपको भी करना है, ठीक है। जो मेरे सदस्य हैं, जो मेरे सदस्य बने हुए हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप खुद भी करें और औरों को भी सिखाएं। अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम योग सिखाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।